लेकर हम दीवाना दिल। रुद्र तो कब का मर चुका था। हम तुम्हारे सूरज हैं रुद्र के शरीर में इतने दिनों से, और तुम हमारी तारा। तुम जिंदा हो। हम चाहते थे कि तुम सुरक्षित कुछ देर के लिए सोती रहो, इसलिए हमने तुम्हारा दिल निकाल कर किसी और में लगा दिया, ताकि वो सम्राट अपनी तारा को कभी ढूंढ नहीं पाए। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि उस लड़की के अंदर जिसमें हमने तुम्हारा दिल लगाया, उसमें तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी तारा, और तुम फिर से उस सम्राट के पास चली जाओगी। लेकिन मैं उसे भी लाऊंगा, क्योंकि वो लाख कहे लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा सम्राट की वो तारा है, क्योंकि यकीन करने वाली तारा तो मेरी बाहों में है। जब किसी से प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं ना सम्राट जी। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारा दिल उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपका दिल आपकी तारा से जुड़ा हुआ है जो हमारे पास है। हम जानते हैं आपसे बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन हम सब भूलने के लिए तैयार हैं। अब ना हमारा दिल कर रहा है कि हम बस एक बार फिर से आपको किस के गले लगाएं। और अब ना खुद से कभी दूर ना जाने दे, हमेशा आपके पास रहे। बस कीजिए ना सम्राट। सम्राट सिंह, तारा अब 2 टुकड़ों में है, एक टुकड़ा तुम्हारे पास और एक मेरे पास, और तुम कभी भी इसे जोड़कर पूरा नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में उसे भूल जाओगे, और फिर मेरी तारा पूरी की पूरी मेरी होगी। दिल से, दिमाग से, शरीर से और आत्मा से तारा मेरी होगी हमेशा के लिए। अपनी इस तारा को अपना लीजिए। अब हम आपसे और दूर नहीं रहना चाहते, चाहे जो हो जाए। दूर रहो हमसे, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं सम्राट जी, जो सच है वो कह रहे हैं। हम तारा हैं आपकी। हमारा दिल और हमारा दिमाग आपकी तारा का है। हम ही हैं आपकी तारा। सम्राट जी, क्या कहा तुमने? तारा का दिल और दिमाग तुम्हारे अंदर है, यही कह रही हो ना तुम? तो इसका मतलब हमारी तारा मर गई है। नहीं मर सकती हमारी तारा। बोलो क्या किया तुमने उसके साथ? जानती हो ना क्या किया? तो बताओ मैं क्या किया तुमने? आप वो सब नहीं जानते। हम जो जानते हैं हम आपको वही बता रहे हैं। हम आपकी तारा है। हमारे अंदर तारा का ही दिल और दिमाग है सम्राट जी। अरे बस करो यार, कुछ भी बोले जा रही हो। देखो तुमने हमारी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। अगर तुम हमारी तारा के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। हमें नहीं पता ये सब। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम आपकी तारा है। हमारा दिल, हमारा दिमाग सब आपकी तारा का है। ये फालतू का ड्रामा, ये नाटक हमारे साथ मत करो। वैसे ही बहुत परेशान है। खुद भी जाओ और हमें भी जाने दो। सुहागरात की रात टेबल पर रखी हुई चाबी वाली गुड़िया आप ही ने नचाई थी।
उस स्कार्फ से आपने खुद को और हमें एक साथ बांधकर कहा था, जब तक आप ऑफिस नहीं चले जाते हम आपके उतने ही करीब रहे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। अपनी बीवी के और करीब आ रहा हूँ। ऑफिस 2 घंटे बाद जाऊंगा। याद है, अगर हमारा दिल और दिमाग तारा का नहीं तो फिर ये सब हमें कैसे पता सम्राट जी? ये किसी की साजिश भी तो हो सकती है। कौशल भैया, पहली रसोई में आपने उपहार के तौर पर हमें गीता दी थी ना? ये गीता है, इसे पढ़ना जिंदगी जीने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। हर बात पे गीता का उपदेश देने वाले कौशल भैया आज हमारी सच्चाई को साजिश का नाम दे रहे हैं। कम से कम आप तो हमें समझिए सम्राट जी, हमारी बातों को समझिए। कुछ नहीं समझना हमें, कुछ नहीं समझना। जिसे समझाना उसे समझाओ, हमें कुछ नहीं समझना। इस बार हम आपको खुद से दूर नहीं होने देंगे सम्राट जी। ये जो दिल आपके नाम का धड़कता है, इस बार आपके पास ही रहेगा और आपके साथ भी। ये वादा है हमारा आपसे भी और खुद से भी। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम तारा, शरीर तुम्हारा यहाँ है और दिल और दिमाग उस लड़की के पास जो सम्राट के पास पहुंच गई। हम ऐसा नहीं चाहते थे। सोचा था कि तुम्हारा दिल और दिमाग उस लड़की में डाल देंगे और तुम्हें हमेशा के लिए सम्राट से छुपा लेंगे, जैसे हम खुद रुद्र के शरीर में छुप कर रह रहे हैं। वैसे ही हमने तुम्हारे बारे में सोचा था, पर तुम्हारा दिल और दिमाग उस लड़की के शरीर में लगते ही तुम्हारी पुरानी याददाश्त वापस आ गई और जो सब कुछ याद आ गया। सम्राट के साथ तुम्हारी शादी, उसकी मारपीट, उसके लिए तुम्हारा प्यार, सब कुछ याद आ गया उसे। और वो लड़की हमारे चंगुल से छूटकर भाग गई। पर कोई बात नहीं, हम उसे पकड़कर वापस लाएंगे और उसका दिल और दिमाग निकालकर तुम्हारे अंदर फिर से डालेंगे और तुम्हें पूरी तारा बनाएंगे। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तब तक तुम आराम करो। माँ, तारा हमेशा के लिए मेरी हो जाए, बस उसका इंतजाम कर रहा हूं और आपको भी इसमें मेरा साथ देना होगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले इस कमरे से बाहर चलना होगा। आज के बाद आप इस कमरे में कभी नहीं आएंगी। बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? आपको समझना ही क्यों है, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए।
बाबूजी, अम्मा जी, 12 तो कब के बज चुके हैं। पता नहीं बाबा जी तारा को ढूंढ पाए कि नहीं। अरे तब से तो फोन लगा रहे हैं, कोई फोन उठाए तब ना पता चले कि हुआ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डीएसपी ने बाबा जी के साथ कुछ गलत कर दिया हो। इतनी औकात नहीं है उस डीएसपी की। सम्राट, ये लो के पापा। सम्राट, कहाँ थे तुम? फोन लगा रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तारा मिली कहाँ? उस डीएसपी ने छुपा के रखा है तारा को। लेकिन बहुत जल्द ढूंढ लेंगे हम तारा को, बहुत जल्द। पर बाबा जी, तारा तो मिली नहीं अब, तो डीएसपी तो यही कहेगा कि आप लोग की शर्त मानिए और बनारस छोड़ करके चले जाइए। काहे कहेगा? शर्त तारा को ढूंढने की थी, उल्टा तो इसको जान से मारने की कोशिश की। कहा? जान लेने की कोशिश की? हाँ, खाई में ढकेल दिया था इसको। लेकिन हमने उन्हें बचा लिया। तुम फिर आ गई? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? हमारे घर से बाहर निकलो अभी के अभी। बचाया है हमने आपको सम्राट जी, और हमें थैंक यू कहने के बजाय आप हमें पे गुस्सा कर रहे हैं। सुधरते सुधरते ना फिर बिगड़ जाते। कभी इस इंसान। यहीं पड़ी रहो तुम। खबीज इंसान। खबीज इंसान? इसका क्या मतलब है अब? हमें नहीं पता, तो दिमाग में आया बोल दिए। काजल बबूनी जी को क्या हो गया? आप ठीक तो है? आप ए, तू कौन है? हम जानते हैं हमारा चेहरा, रंग रूप सब कुछ अलग है, मगर हमारा दिल और दिमाग अब भी तारा का ही है। सम्राट जी की पत्नी और इस घर की और आप सबकी बहू तारा से।
निकलो यहां से। सम्राट जी, सम्राट जी दरवाजा खोलिए। हमें आपने हमारे घर से बाहर क्यों निकाल दिया सम्राट जी? देखिए आपकी तारा बाहर खड़ी है सम्राट जी। दादा हो दादा, ये कौन थी बाबू जी? नई मुसीबत कब से पीछे पड़ी है हमारे, परेशान कर दिया हमें। सम्राट जी, अब प्यार आपसे है तो पीछे भी आप ही के होंगे ना? तुम अंदर कैसे आई? 2 दरवाजे 12 खिड़कियां हैं इस घर में। आप एक समय बाहर निकालेंगे ना, हम दूसरे से अंदर आ जाएंगे। जाना है तुम्हें। इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। प्यार से समझा रहे, तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती। अब धक्के मार के निकालेंगे ना तुम्हें इस घर से बाहर, तभी तुम्हारे इस दिमाग में ये बात घुसेगी। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जितनी कोशिश कर लीजिए लेकिन नहीं जाएंगे। छोड़िए हमें। कहीं नहीं जाएंगे हम, यहीं रहेंगे, आपकी छाती पे मूंग ढलेंगे तब तक जब तक आप मान नहीं जाते कि हमें आपकी तरह है, आपकी बीवी। और जब आप मान जाएंगे तो एक बार फिर से आपके साथ प्यार रचाएंगे। अपने सर पर इसी तरह घूंघट सजा कर रहेंगे। एक बार फिर से गुस्सा आ रहा है, लाइटर दे दें, आग लगा दीजिएगा इसमें भी। अगर तुम्हारी और हमारी कोई दुनिया होगी ना तारा सिंह, उसे हम जला के राख कर देंगे। सम्राट, गला दबा देंगे यही तुम्हारा। साफ साफ बताओ कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और कहाँ है हमारी तारा? बोलो। सम्राट, आपकी तारा है इस वक्त आपके ठीक सामने खड़ी है, जिसका आपने गला दबाया हुआ है। और जिस शरीर के बारे में आप बोल रहे हैं ना, जिसमें हम पहले थे, हमें नहीं पता आपके वो कहाँ है, लेकिन इतना जानते हैं सम्राट जी कि अभी इस वक्त हम आपके करीब हैं। आपके सामने यार क्यों कर रही हो ये सब? अरे हम बहुत परेशान हैं पहले ही। हमें बता दो कहाँ है हमारी तारा। मत करो ये सब ड्रामा हमारे साथ। आपने अपने कमरे से एक बार हमें पहले बाहर निकाल दिया था ना,
उसी कमरे में जा रहे हैं सोने। नाटक हो रहा है यहाँ। हमारा घर नाटक का मंच है कि जिसका जब मन चाहेगा आकर नौटंकी करेगा। कुछ बकवास करके हमारा घर के अंदर घुस जाएगा। वही तो, न जाने कहां से अंदर चली आई। चलो निकलो बाहर तुम यहाँ से। माफ कीजिएगा माँ जी, निवेदन करने वाले सुर में आपसे विनती करते हैं कि हमें इस घर से बाहर निकालने के बारे में आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि हम हमारे सम्राट जी की दुल्हन हैं और रहेंगे, और इस घर की और आपकी बहू हैं और रहेंगे। कितनी बेशर्मी। हाँ, अरे खुदे कही थी ना कि दिल और दिमाग के अलावा कुछ नहीं है तारा का इस शरीर में। फिर भी बबुआ जी को अपने आप को दुल्हन कह रही हो। हाँ कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी अभी हमने माँ जी से कहा, चाहे अब कोई जायज सवाल ही क्यों ना हो, लेकिन आप हमें इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि हमारी सम्राट जी और तारा की प्रेम कहानी खुद महादेव ने लिखी है।